जय हिंद दोस्तों। एमपीएससी हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भील जनजाति के बारे में। ठीक है, हम लोग भील जनजाति के बारे में देखने वाले हैं। तो जो हमारा यूनिट 10 का रिवीजन सीरीज चल रहा था, तो उसमें हम भील जनजाति को देखने वाले हैं, जिसमें भील नाम द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कन्नड़ के भील शब्द से बना हुआ है। भील शब्द जो है द्रविड़ भाषा के भील शब्द किससे बना है? द्रविड़ भाषा परिवार के कन्नड़ के भील शब्द से बना हुआ, मतलब भील शब्द से लाया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष होता है। तो भील का अर्थ क्या होता है? धनुष होता है। रसेल व हीरालाल ने स्पष्ट किया है कि भील शब्द 600 ईस्वी से उपयोग में आया है। इससे पूर्व इन्हें क्या कहा जाता था? पुलिंद तथा बनपुत्र कहा जाता है। भील जनजाति को क्या कहा जाता था? पुलिंद तथा बनपुत्र कहा जाता था। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? भील स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। जो भील जनजाति है, तो आप स्वयं को क्या मानते हैं? महादेव का वंशज मानते हैं। भारत में भीलों का वास मतलब हुआ है, कहाँ निवास करते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं भील जनजाति। ठीक ना। मध्य प्रदेश में झाबुआ मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो झाबुआ में, पश्चिमी निमाड़ मतलब खरगोन में, ठीक ना, धार में और रतलाम में ये जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, देवास, खरगोन, इंदौर, गुना, बुरहानपुर, रतलाम, कुल 11 जिलों में भील जनजाति निवास करती है या फिर पाई जाती है। भील मान्यता के अनुसार भील स्वयं का मूल निवास कहाँ मानते हैं? मूल निवास राजस्थान के कुशलगढ़ क्षेत्र में मानते हैं। ठीक है ना। के ठोल नामक स्थान को स्वीकार करते हैं। दामोर व बरकया युद्ध के बाद यह क्या करते हैं? यहाँ निवास करने लगे। ठीक है ना, राजस्थान के कुशलगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, जनसंख्या देखते हैं तो भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, 2011 में भील जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी थी? 59.9 लाख थी। ठीक है ना। 60 लाख किसकी है? भील जनजाति की। 50 लाख गौंड जनजाति की है। जो कुल जनजाति का संख्या का लगभग 1/3 थी, लगभग 39.1% है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में मूल रूप से 11 जिलों में यह निवास करती है मध्य प्रदेश के। भीलों को सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? धार जिले में पाई जाती है, जो कि 12 लाख है। ठीक है ना। 3 जिले बड़वानी, झाबुआ, खरगोन, और खरगोन में 5 लाख से अधिक भील निवास करते हैं। रहन सहन, आचार व्यवहार के आधार पर अनाज रखने के लिए बांस से बनी कोठी, जिसे कनगी कहते हैं, यह लोग उपयोग में लाते हैं। ठीक है ना। अनाज रखने के लिए कोठी, जिसे कनगी कहते हैं, बांस से बनी हुई होती है। उड़ाई क्या है? बांस से बनी विशेष वस्तु, जिसका बाजार से सामान लाने हेतु उपयोग होता है, जिसे हम लोग पॉली बैग या फिर किससे लाते हैं? झोले में या थैला में लाते हैं ना। मुलाहिदा, बर्तन रखने के लिए लकड़ी का बना माच होता है, इसे क्या कहते हैं? मुलाहिदा कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? बर्तन रखने के लिए लकड़ी का बना माच होता है। ठीक है। खान पान देखते हैं तो राबड़ी भीलों का मुख्य भोजन है। राबड़ी जो कि मकई की थूली होती है। ठीक है ना, मकई से यह बनाई जाती है। ताड़ी सर्वाधिक प्रिय मौसमी पेय पदार्थ होता है इनका, ताड़ी। ठीक है ना। भील सदैव अपने साथ धनुष बाण रखते हैं। भील धनुष को धनली या कामठी कहते हैं। भील धनुष को धनली या कामठी कहते हैं। बाण को बिल्की कहा जाता है। एकलव्य भील जाति का विशाल धनुर्धर है। एकलव्य जो जनजाति है, भील जाति का विशाल धनुर्धर है। भीलों के घर को कू कहते हैं। भीलों के घर को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। भील पहाड़ी टेकरियों पर झोपड़ियां बनाना पसंद करते हैं। भील जो होते हैं पहाड़ी पर पहाड़ी टेकरियों पर झोपड़ियां बनाना पसंद करते हैं, मतलब वह पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं। अपने अपने खेत में झोपड़ियां बनाते हैं। यह लोग अपने अपने खेत में झोपड़ियां बनाते हैं। 4-5 झोपड़ियों के समूह को फाल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4-5 झोपड़ियों के समूह को फाल्या कहा जाता है। कई फाल्या मिलाकर क्या कहलाते हैं? गांव बनाते हैं, जिसे पाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गांव के लोग, यह लोग क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। तो याद रखें, गांव को पाल कहते हैं, और झोपड़ियों को यह लोग जब 4-5 झोपड़ियां बना लेते हैं तो उन्हें फाल्या कहते हैं। और कई फाल्या मिलाकर क्या होते हैं? गांव का रूप ले लेते हैं। ठीक है। फाल्या का भी विशिष्ट नाम होता है, जैसे जिस फाल्या में पटेल रहता है, उसे पटेल फाल्या कहते हैं। तड़वी फाल्या जो मुसलमान जाति के लोग होते हैं,
भील जनजाति में भी, तो उन्हें तड़वी फाल्या और बड़वी फाल्या नाम के फाल्या के नाम से जाना जाता है, बड़वा फाल्या, ठीक है ना। जाति व गोत्र देखते हैं। भील जनजाति 4 वर्गों में पाई जाती है। भील जनजाति जो होती है 4 वर्गों में पाई जाती है। भील, भिलाला, पटालिया और राठ, इनकी 4 उपजाति है, ठीक है। भील जनजाति की 4 वर्ग उपजाति है, ठीक है ना। भील, भिलाला, पटालिया और गर्राठ। इसके उपवर्ग कौन है? धनपाव है, नायकड़ा है। नायकड़ा इनका क्या है? उपवर्ग है। प्रत्येक वर्ग में अनेक जनजातियां हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 71 गोत्र में बटे हुए हैं। प्रत्येक वर्ग में अनेक जनजातियां हैं। सर्वेक्षण के अनुसार क्या है? 71 गोत्र में बटे हैं। आमलया, इमली नहीं खाने वाले भील होते हैं, जो आमलया कहलाते हैं, ठीक है ना। अबलया क्या होता है? आंवला नहीं खाने वाले भील अबलया कहलाते हैं, ठीक है ना। और डोडवा मक्की का भुना फल खाते हैं। मक्की का भुना फल खाते हैं तो क्या कहलाते हैं? डोडवा कहलाते हैं। बारीला क्या होते हैं? बारीला घास है, ये घास नहीं काटते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बारीला कहा जाता है। मकवाना क्या है? मकवाना माखन नहीं खाते हैं, इसलिए इन्हें मकवाना कहते हैं। बोली कैसी है? बोली इनकी भीली भाषा बोलते हैं। भीली भाषा इंडो आर्यन परिवार की बोली है, जिसमें राजस्थानी, मराठी व गुजराती के समुचित शब्द हैं। जिसमें राजस्थानी, मराठी व गुजराती के समुचित शब्द बोले जाते हैं, ठीक है ना। जन्म संस्कार, जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सांता कहते हैं। जन्म संस्कार में जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है, जिसे सांता कहते हैं। सूरज पूजा के दिन भील घर की दहलीज पर पाट बनाकर उस पर मकई का ढेर लगाते हैं, जिस पर बच्चों को सुलाया जाता है। इससे इसे पाहा ढारना या डोगर ढलवाई कहते हैं। लड़का क्या कहता है? लड़के का पिता क्या करता है? इसे सूरज के नहीं दहलीज पर पाट बनाकर उस पर मकई का ढेर लगाते हैं, जिस पर बच्चों को सुला दिया जाता है। और बच्चा जब ऐसे वो है सूरज अरे ये पहाड़ को मतलब गिरा देता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे पहाड़ ढारना या डोंगर ढलवाई ढलवाई कहा जाता है। सूरज पूजा के दिन भील घर की दहलीज पर पाट बनाकर, मतलब ऊंचाई पर मकई का ढेर लगा देते हैं पाट में, ठीक है ना। ढेर लगा देते हैं, उसे उससे क्या करते हैं? बच्चे गिराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पहाड़ ढारना या डोगर ढलवाई कहते हैं। दाम देना क्या है? जब बालक 12 वर्ष का हो जाता है, तो उसके दाहिने हाथ की भुजा और कलाई पर तपता हुआ तीर दागा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? दाम देना कहते हैं। दाहिने हाथ पर 12 वर्ष का जब बालक हो जाता है, तो उसकी भुजा पर या कलाई पर, ठीक है ना, क्या किया जाता है? तपता हुआ तीर दागा जाता है, ठीक है ना। तो इनका भीलों का अर्थ भी तो धनुष है, तो इसलिए वह लोग क्या करते हैं? तीर को दागते हैं, ठीक है ना। विवाह प्रथाएं इनमें क्या कौन कौन सी होती है? मगनी होता है, अर्थात मंगनी कराने वाला भाज गजिया कहलाता है। मंगनी कहलाने वाला कौन कहलाता है? भाज गजिया कहलाता है। बधु मूल्य दापा प्रथा भी भील जनजाति में पाई जाती है। लड़की वालों को दिया जाने वाला दहेज, मतलब लड़की वालों को लड़के वालों की तरफ से शादी के अवसर पर जो दहेज दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? दापा प्रथा या बधूमूल कहा जाता है। मटके में दारू लाते हैं, जिसे बड़ कहते हैं। मटके में इस दिन दारू लाया जाता है लड़के वालों की तरफ से, वह रुपए भी लाया जाता है। लड़के वाले अनाज भी देते हैं, जिसे सांवा कहा जाता है। क्या कहते हैं? सांवा कहते हैं। साऊं भरना क्या है? लड़के वाले दापा में तय अनाज देने जाते हैं, जिसे साऊं भरना कहते हैं, ठीक है ना। लड़की को देते हैं लड़के वाले दापा में, तो उसे क्या कहते हैं? साऊं भरना कहते हैं, ठीक है ना। तय अनाज जो होता है, जो भी अनाज तय किया जाता है उनमें। अब पैसे तो दिए नहीं जाते हैं इतने, तो जनजाति है तो उनमें पैसे का इतना महत्व भी नहीं है। मेन वह कृषि कार्य करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनाज दिया जाता है दहेज के रूप में, तो क्या कहलाता है? तो उसे साऊं भरना कहते हैं, ठीक है। हल्दी पीटी, विवाह का शुभारंभ हल्दी पीटी से होता है। दोनों पक्ष के ग्राम पुजारी और पटेल रानी काजल माता के देवरे पर विवाह का आमंत्रण देने जाते हैं। काजल पटेल रानी और काजल माता के ये इनके श्रेष्ठ देव हैं, उनके यहाँ आमंत्रण देने जाते हैं। तो हल्दी से पूजन करने व हल्दी लगा कपड़ा चढ़ाते हैं पटेल रानी और क्या कहते हैं? काजल माता को, तो उसे क्या कहते हैं? हल्दी पीटी कहते हैं। छाक क्या होता है? जब बारात आती है, तो दुल्हन के रिश्तेदार बारातियों को दारू पिलाकर स्वागत करते हैं। दुल्हन के रिश्तेदार होते हैं, तो रिश्तेदारों को, बारातियों को दारू पिलाकर स्वागत करते हैं, जिसे मटके में शराब
में शराब ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, छाक कहा जाता है। मटके को क्या कहा जाता है, छाक कहा जाता है। ठीक है। विवाह में भगोरिया विवाह इन लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। भगोरिया हाट में युवक युवती को गुलाल लगाकर किया जाता है, झगड़ा देना होता है पंचायत की स्वीकृति से। ठीक है ना। युवक युवती क्या करते हैं, गुलाल लगाकर गुलाल लगा देते हैं एक दूसरे को, तो फिर जब वह दोनों लोग राजी से ब्याह हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पंचायत की स्वीकृति से भगोरिया विवाह कहते हैं ना। ये लोग भाग जाते हैं, फिर उसे पकड़, अच्छा हाँ, ये लोग भाग जाते हैं भगोरिया विभाग में, लड़का और लड़की गुलाल लगा देते हैं, एक दूसरे को पसंद हो जाते हैं, तो फिर उन्हें पकड़ कर लाया जाता है, फिर उनका विवाह करा दिया जाता है पंचायत की स्वीकृति से। ठीक ना। लुगड़ा लाड़ी क्या है, बिलों में प्रचलित है। संबंध तय होने पर लड़के वाले लड़की के घर कपड़े ले जाते हैं। लुगड़ा लाड़ी में लड़की वाले लड़की के घर कपड़े ले जाते हैं, साथ में लड़के लड़की गठजोड़ कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, लुगड़ा लाड़ी कहते हैं। भीलों में प्रचलित संबंध तय होने पर लड़के वाले लड़की के घर कपड़े ले जाते हैं। लड़के वाले जो होते हैं लड़की के घर कपड़े ले जाते हैं, साथ में लड़की गठजोड़ कर लड़की को भी उसी दिन लेकर चले आते हैं, अपने साथ ले आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लुगड़ा लाड़ी कहते हैं। आय भरण क्या है, आर्थिक स्थिति खराब होने पर यदि विवाह नहीं होता है तो लड़की घर में बैठ जाती है, तो उसे आय भरण कहते हैं। मतलब लड़की को अगर लड़का पसंद है और लड़का अ, और उसके उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो क्या कहते हैं, लड़की उसके घर में जाके बैठ जाती है, इसे आई भराण कहते हैं। ठीक है। धारणा विवाह क्या है, दूसरी शादी के पर्याय के रूप में धारणा विवाह प्रचलित है। मतलब दूसरी शादी जब होती है लड़के की तो उसे क्या कहते हैं, धारणा विवाह कहते हैं। मृत्यु संस्कार, जलाने दफनाने व जल दाग देने की प्रथा क्या कहलाती है, मृत्यु संस्कार कहलाता है। जिनका कोई संबंध नहीं होता है या बीमारी से मृत्यु होने पर दफनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मृत्यु संस्कार होती है। ठीक है ना। शेष में जलाया जाता है। ठीक है ना। जिनका कोई संबंध नहीं होता है उसे दफना दिया जाता है, और जिनका संबंध होता है वह क्या करते हैं, उन्हें जलाया जाता है। मृत्यु भोज, भीलों में तीसरे दिन मृतक टियाँ करते हैं, मृतक का टियाँ करते हैं, मतलब जैसे तेरहवीं करते हैं आम लोगों के यहाँ, तो उनके यहाँ भीलों में टियाँ करते हैं। टियाँ में समूह भोज दिया जाता है, सभी को बुलाया जाता है और खाना खिलाया जाता है, तो दिया जाता है। संपन्न लोग बारहवां करते हैं, मतलब जो संपन्न लोग होते हैं वह लोग क्या करते हैं, बारहवां करते हैं। जो बहुत बड़े लोग होते हैं इनमें, है ना, पैसे वाले लोग होते हैं भील जनजाति में, तो वह लोग क्या करते हैं, बारहवां करते हैं। देवी देवता कौन है, बाप देव है। भीलों के प्रमुख देवता जिसे इंद्र देव भी कहते हैं, इन्हें बाप देव कहा जाता है। ठीक है। कुहाजा देव गाय बैलों की बीमारी से रक्षा करते हैं। कुहाजा देव कौन होते हैं, गाय बैलों की बीमारी से रक्षा करते हैं। दिवाली पर पूजा की जाती है कुहाजा देव की। ठीक है ना। कुहाजा देव की दिवाली पर पूजा की जाती है। गल देव कौन है, नरसिंह भगवान के रूप में पूजते हैं, कामना पूरी करने वाले भगवान होते हैं गल देव। थाम्बोला देव कौन कहलाते हैं, ग्रह देव कहलाते हैं। बाह्य प्रकोप से बचाने वाले पूर्वज देवता होते हैं थम्बोला देव। ठीक है ना। थम्बोला देव बाह्य प्रकोप से बचाने वाले पूर्वज देवता होते हैं। गलदेव कौन होते हैं, नरसिंह भगवान के रूप में पूजते हैं, कामना पूरी करने वाले भगवान कहलाते हैं। कुहाजा देव दिवाली पर पूजा की जाती है, गाय बैलों की बीमारी से रक्षा करते हैं। सावन माता या मालिया बाबा देव कौन है, कृषि वन उपजों की रक्षा हेतु क्या करते हैं, सावन माता या मालिया बाबा देव की पूजा की जाती है। ठीक है ना। पर्व त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, भगोरिया, गल, गढ़, इंदल। ठीक है ना। पर्व त्योहार इनके कौन कौन से, भगोरिया, गल, गढ़, इंदल। भगोरिया, गल, गढ़, इंदल, ऐसे करके 4-5 बार याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, भगोरिया, गल, गढ़, इंदल। भगोरिया को देखते हैं, तो भगोरिया के एक सप्ताह पूर्व फाल्गुन माह के अंतिम सप्ताह में इनका भगोरिया किया जाता है। भगोरिया के एक सप्ताह के पूर्व जो हाट लगाते हैं तिहवारिया हाट कहते हैं। भगोरिया के एक सप्ताह पूर्व जो हाट लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, तिहवारिया हाट कहते हैं। तीन भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, जिसे गुलालिया या गोल गधेड़ों कहते हैं या उजाड़िया कहते हैं। ठीक है ना। गुलालिया का है प्रारंभिक 2 दिन, जिसमें विवाह के इच्छुक युवक अपनी पसंद की युवती को गुलाल लगाकर अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, तो उसे क्या कहलाते हैं, गुलालिया कहते हैं। प्रारंभिक 2 दिन में विवाह के इच्छुक युवक अपनी पसंद की युवती को गुलाल लगा देता है, तो अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, तो उसे गुलालिया कहते हैं भगोरिया विवाह में। ठीक है ना। भगोरिया विवाह के 3 वो होते हैं,
ठीक है ना, जिसमें तिहवारिया हाट कहते हैं। जो एक सप्ताह पूर्व जो हाट लगते हैं, एक सप्ताह पूर्व हाट लगता है भगोरिया मेले में, तो उसे क्या कहते हैं, तिहवारिया हाट कहते हैं, जिसे गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया कहते हैं। गोल गधेड़ो क्या है, गुलालिया के बाद 3 दिन तक गोल गधेड़ो उत्सव मनाते हैं। युवक युवतियों के समूह को चारों ओर से घेरे रहती है। युवक युवतियां युवकों के समूह को घेरे रहती है। युवक अपनी पसंद की युवती को लेकर भाग जाता है। इसे क्या कहते हैं, गोल गधेड़ो कहते हैं। उजाड़िया क्या है, अंतिम 2 दिन जिसमें बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, उजाड़िया कहलाता है। ठीक है ना। गल क्या है, झाबुआ के आसपास प्रचलित होली के दूसरे दिन मनाया जाता है, गल त्योहार मनाया जाता है। ठीक ना, यह झाबुआ के आसपास मनाया जाता है। गल नरसिंह भगवान का स्वरूप है, जो हर मनोकामना पूरा करते हैं, इसलिए भील गल देवता को पितृदेव भी कहते हैं। गलदेव को भील जनजाति पितृदेव भी कहते हैं। गढ़, खंबा खंबा गाड़ कर तेल लगाया जाता है, उस पर चढ़ने का प्रयास किया जाता है। होली के 12वें व 13वें दिन गढ़ का आयोजन होता है। ठीक है ना, उस पर चढ़ने का प्रयास किया जाता है। होली के 12वें व 13वें दिन यह किया जाता है, खंबा गाड़ कर तेल लगाया जाता है, उस पर चढ़ने का प्रयास किया जाता है। इंदल क्या है, मन्नत लेना या मन व पूर्ण होने पर आयोजन करना, मन्नत मांगना, तो उसे क्या कहते हैं, इंदल कहलाता है। सामाजिक संगठन देखते हैं तो गाँव पटेल कौन होता है, गाँव का प्रमुख होता है, जिसे गमेती भी कहते हैं। तड़बी पटेल का सहायक होता है, अनुपस्थिति में कार्य करता है। ठीक ना, तड़बी जो होता है। डाहला कौन है, गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति को डाहला कहते हैं। डाहला कौन है, गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति को डाहला कहते हैं। पुजारा, पूजा पाठ संपन्न कराने वाला व्यक्ति जो होता है, पुरोहित जो होता है, पंडित का कार्य करता है जो, तो पुजारा कहलाता है। बड़वा कौन है, जिसे देवता आते हैं, गांव का डॉक्टर होता है, उसे क्या कहते हैं, बड़वा कहते हैं, जैसे ओझा के रूप में होता है। ठीक है ना। आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं तो कृषि प्रमुख स्रोत है इनके आर्थिक जीवन का। फसल की बुआई, निदाई और कटाई के समय भील परिवार एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिसे हलमा कहते हैं। ठीक है ना, हलमा कहते हैं जब भील परिवार एक दूसरे का सहयोग करते हैं फसल बुआई कटाई में। इनके द्वारा दजिया या छिमाता कृषि की जाती है। ठीक है ना। कुछ भीलों में 53% कृषि करते हैं, कुछ भील क्या करते हैं, 53% लगभग कृषि करते हैं। जो टोटल भील है उनमें से 53% क्या करते हैं, कृषि करते हैं। नृत्य नृत्य देखते हैं तो भगोरिया नृत्य किया जाता है, डोडिया नृत्य किया जाता है, भगोरिया हाट के अवसर पर भगोरिया नृत्य किया जाता है। डोडिया नृत्य क्या है, भगोरिया हाट में जब युवक युवतियाँ आमने सामने खड़े होकर वह विभिन्न प्रकार से अंग संचालन करते हैं, वे आगे पीछे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डोडिया नृत्य कहते हैं। डोडिया नृत्य क्या है, डांस करना एक प्रकार का उनके उसमें, उसे भील जनजाति में उसे क्या कहते हैं, डोडिया नृत्य कहते हैं। गहर क्या है, होली के अवसर पर गहर किया जाता है। वीरवाल्या क्या है, एक धार्मिक नृत्य है जो नवरात्रि में किया जाता है, तो वीरवाल्या कहलाता है। ठीक है ना। भित्तिचित्र, गोदरेज नाम के भित्तिचित्र यह लोग बनाते हैं। भील दीवारों पर गाय बैल के सर्प, आम वृक्ष, शेर आदि की अलंकरण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गोदरेज कहते हैं, भील जनजाति। पिथौरा, दीवार पर को बनाए जाते हैं, बनाने वाले को क्या कहते हैं, लिकिंद्रा कहते हैं। इसमें घोड़े की आकृति बनाई जाती है। श्री प्रेमा फाल्या अद्वितीय, मतलब एक अद्वितीय लिकिंद्रा है, मतलब बनाने वाले, पिथौरा भित्तिचित्र बनाने वाले अद्वितीय कलाकार हैं। उपजातियां, पहले भील और राजपूतों में विवाह संबंध होते होते थे, इसी से भीलाला जाति बनी है। पहले भील और राजपूतों में विवाह संबंध होते थे, इसी से क्या बना है, भीलाला जाति बनी है। विवाह संबंध होते थे पहले भील और राजपूतों में, क्या होते थे, विवाह संबंध होते थे, इसी से भिलाला जाति बनी है। पहले भील और राजपूतों में विवाह संबंध होते थे, इसी से भिलाला जाति बनी है। राजपूतों और भीलों के विवाह से क्या बनी है, भिलाला जाति बनी है। ठीक है। औरंगजेब के काल में कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म भी अपनाया, ये क्या कहलाए, तड़वी भील के नाम से जाने जाते हैं। भील, भिलाला, बरेला, पटालिया, रतियास, बेगास, उमड़ी या इनकी उपजाति है। दास प्रथा तथा उन्मूलन अभियान, भीलों में दहेज प्रथा दापा के उन्मूलन हेतु अक्टूबर 2016 में साथीदार अभियान चलाया गया है, जो कि दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार यह खत्म होता है। अब कौन जाते हैं नेक्स्ट वीडियो पे देखें। ठीक है।